सिर्फ 4 महीने में मेरी बेटी इतनी बदल जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हर महीना एक नई कहानी बन जाता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर महीने अपनी बेटी के मोमेंट्स को कैप्चर करूँगी। और अगर आपने अपने बेबी के मोमेंट्स कैप्चर नहीं किए तो आप सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरी बेटी के 1 महीने से 4 महीने तक के फ़ोटोशूट आइडियाज़। मैंने कैसे शूट किया, क्या यूज़ किया और कैसे आप भी इजीली घर पर रिक्रिएट कर सकते हो। बेबी फ़ोटोशूट सबके लिए सिर्फ एक फ़ोटो होता है, लेकिन एक माँ के लिए वो उसका इमोशंस होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने अपनी बेटी का फ़ोटोशूट कैसे किया। ये मेरी बेटी वासवी का 1 मंथ फ़ोटोशूट है। इस टाइम पर वो मोस्टली सोती रहती थी। ये बेस्ट टाइम होता है सॉफ्ट कॉजी फोटोज लेने के लिए। बैकग्राउंड के लिए मैंने मेरी बेटी का टॉवल यूज़ किया है। लाइट कलर का बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मेरी बेटी को कंफर्टेबली सुलाया और बिल्कुल सिंपल सा सेटअप रखा है और बस नेचुरल स्लीपिंग पोज लिया है। और ऑनेस्टली ये सबसे प्योर फोटोज़ लगा मुझे। मैंने मेरी बेटी के फर्स्ट मंथ फ़ोटोशूट के लिए बहुत कुछ सोचा था, बट मेरी बेटी इतनी छोटी थी कि वो सब प्रिपेयर करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। इसलिए मैंने मेरी बेटी के फर्स्ट मंथ फ़ोटोशूट को एकदम सिंपल रखा था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं जब भी अपनी बेटी का नेक्स्ट मंथ का फ़ोटोशूट करूँगी तो मैं उसकी प्रिपरेशन पहले से करके रखूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये वो पल है जो एक बार चला जाएगा तो फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। बस ये सारे क्यूट मोमेंट्स ही रहेंगे जो हम बाद में इसे देख कर याद कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरी बेटी वैसे तो कोई पोज नहीं दे रही है, लेकिन उसकी क्यूट सी यॉर्निंग, अंगड़ाइयाँ, यही सब मेरे लिए पोज है। फिर इस तरह के क्यूट फोटोज़ मैंने मेरी बेटी के क्लिक किए हैं। बात करते हैं सेकेंड मंथ की। इस फोटोशूट के लिए मैंने मेरी बेटी को बटरफ्लाई का थीम रखने को सोचा था। उसके लिए मैंने इस क्रीम कलर के फर पे उसे लिटा दिया और उसे एक वंजिस पहना दिया था। ये जो रेड कलर का विंग्स देख रहे हो, ये मेरा दुपट्टा है जिसे मैंने यूज़ किया है बटरफ्लाई के विंग्स बनाने के लिए। वैसे तो मैंने बैकग्राउंड को सिंपल ही रखा है ताकि मेन फोकस उसके फेस पर रहे। हाय, मेरी बेटी सोते हुए कितनी इनोसेंट लगती है, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह की हमने क्यूट फोटोज़ उसके क्लिक किए। जब मैं 2 मंथ्स का अपनी बेटी का फ़ोटो शूट कर रही थी तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं उसके लिए वाइट कलर वाला फ़र रखूं या फिर रेड कलर वाला फ़र रखूं। इसलिए मैंने दोनों बारी बारी से रख करके 2 मंथ्स का उसका 2 फ़ोटो शूट किया। मैं अपनी बेटी से बात करके उसका अटेंशन कैमरे की तरफ लाने की कोशिश कर रही थी। इस स्टेज पे आई कांटेक्ट वाले शूट बेस्ट लगते हैं, जिसकी वजह से फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली स्पेशल लगने लगते हैं। 3rd मंथ तक मेरी बेटी स्माइल करने लगी थी, तो यहाँ मैंने थोड़ा कलरफुल सेटअप ट्राई किया है। 3rd मंथ के लिए मैंने हार्ट बीट का थीम रखा था और फिर मैंने उसे उस पर लिटा दिया ताकि वो एंजॉय करती रहे और मैं उसके नेचुरली फ़ोटो शूट कर सकूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरी बेटी खेल रही है, तो मैंने उसके कैंडिड फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, क्योंकि 3 महीने के बच्चों को हम पोज देना सिखा नहीं सकते हैं, तो वो जो नेचुरली मूवमेंट करेंगे हम उसे ही कैप्चर कर सकते हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग ही फ़ोटो शूट करना पड़ता है। फोर्स करके बच्चों से पोज दिलाने से बेटर है कि हम उनके नेचुरल फोटोज ही क्लिक करें, वही बहुत क्यूट लगते हैं। 4th मंथ तक तो मेरी बेटी खेलने लग गई थी और इस एज में वो बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देती है। मैंने यहाँ थोड़ा क्रिएटिव सेटअप बनाया। मैंने यहाँ मिक्स दाल से साइकिल बनाई थी। ये स्टेज सबसे बेस्ट होती है फोटो शूट करने के लिए। 4th मंथ में मेरी बेटी डिफरेंट एक्सप्रेशन दे रही थी, कभी हंसी, कभी सरप्राइज। तो ये सारे क्यूट एक्सप्रेशन को मैंने कैप्चर किया और ये फोटोज मेरे लिए सबसे स्पेशल बन गए। सच बोलूँ तो मैंने ये फोटो सिर्फ शूट ही नहीं किए, बल्कि मैंने इन मोमेंट्स को फील किया है कि ये वक्त दोबारा कभी वापस नहीं आता। अगर आप भी अपनी बेबी के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हो तो इन सिंपल आइडियाज को ज़रूर ट्राई करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन से मंथ का फ़ोटोशूट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।